नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक अच्छे MEP इंजीनियर कैसे बन सकते हैं, या अगर आप एक अच्छे MEP इंजीनियर हैं तो आप एक अच्छी मैनेजर की जॉब कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर हम एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से देखते हैं, अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन हमारा ना तो कोई इंक्रीमेंट हो पा रहा है और ना ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कोई ग्रोथ हो पा रही है, और तो और हमें कोई अच्छी जॉब भी मार्केट में ऑफर नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताएंगे कि अगर आप उन 5 ट्रिक्स को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी ग्रोथ भी पालेंगे और मार्केट में एक अच्छी जॉब भी पालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली जो ट्रिक्स है वो ये है कि आपको पूरा MEP आना चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आप मैकेनिकल की चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, या अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रिकल की चीज़ें नहीं सीख रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटा होता जा रहा है और मल्टी टैलेंटेड लोगों को ही जॉब्स अच्छी ऑफर हो रही हैं। तो दोस्तों, आपको अपना सीखने का दायरा बढ़ाना होगा। आपको पूरा मैकेनिकल, पूरा इलेक्ट्रिकल और पूरा प्लम्बिंग आना चाहिए, तभी आप MEP की फील्ड में सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 जो चीज़ है वो ये है कि आपको एग्जीक्यूशन की फील्ड से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कराते हैं, अगर आपको पता है कि कौन सा काम किस तरीके से हो सकता है, तो खाली इसी से काम नहीं चलने वाला। आपको सीखना होगा कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, प्रोजेक्ट की बजटिंग कैसे होती है, प्रोजेक्ट की टेंडरिंग कैसे होती है, कंपैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपके पास 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से कोट आए हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि किसका कोट टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, एग्जीक्यूशन से थोड़ा बाहर निकलिए, प्लानिंग, बजटिंग, टेंडरिंग, इन चीज़ों को भी आप सीखिए, तभी आप एक अच्छे MEP इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 जो है वो है अपने रिसोर्स को इंक्रीज करना। रिसोर्स को इंक्रीज करने से हमारा मतलब है कि आप जिस भी जगह पर काम करते हैं उस एरिया में कौन कौन लोग MEP के कॉन्ट्रैक्टर हैं और कौन कौन लोग MEP के वेंडर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी आपको कोई जिम्मेदारी सौंपती है किसी भी मटेरियल को मंगाने की या किसी भी काम को एग्जीक्यूट कराने की, तो आपके इतने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए कि आपके एक फ़ोन से लोग वो काम करने आ जाएं। जिन लोगों के मार्केट में रिसोर्स नहीं होते, जिन लोगों को नहीं पता होता कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर कौन से हैं और अच्छे वेंडर्स कौन से हैं, वो कभी भी इस फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकते। दोस्तों, नंबर 4 जो ट्रिक है वो है कि आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने होंगे। खाली साइट पर बैठकर एग्जीक्यूशन कराने से काम नहीं चलेगा। आपको ऑटोकैड चलाना आना चाहिए, आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाना, ERP, SAP, ये सब भी आना चाहिए। दोस्तों, खाली एग्जीक्यूशन से आप साइट तो संभाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक हेड ऑफिस की जॉब पाना चाहते हैं और अगर आप अपने आप को प्रेजेंटिव बनाना चाहते हैं, तो आपके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जिम्मेदारियां लेना सीखना चाहिए। आपको अपने काम के लिए होल सोल रेस्पॉन्सिबल बनना सीखना चाहिए। अगर आपका प्रोजेक्ट इंचार्ज आपको कोई काम सौंप रहा है, भले ही वो आपके KRA में ना आता हो, तब भी आपको उस जिम्मेदारी को लेकर और उसे एग्जीक्यूट कराना चाहिए। दूसरा, आपको ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढने चाहिए जहां पर आप MEP का काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जीक्यूट कराएं अपने सामने। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी ये कंपनी ज्वाइन कर ली, यहाँ पर थोड़ी पाइपिंग कराई, थोड़ी कंड्यूटिंग कराई, छोड़ दी। फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, वहाँ पर थोड़ी पाइपिंग कराई, कंड्यूटिंग कराई, छोड़ दिया। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको अपने करियर में कम से कम एक कंपनी में इतना समय गुजारना चाहिए कि वहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर सारी पाइपिंग, सारे प्लांट रूम चीज़ों को ऑपरेशनल कराना और उन्हें हैंडओवर करने तक का काम आपके सामने हो। तो दोस्तों, आप सारे के सारे प्रोसेस से एक बार में ही रूबरू हो जाएंगे। अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराकर हैंडओवर करा देते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मात नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके करियर के ग्रोथ में आपको हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर आप MEP से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। आप जाकर वहां पर सारी की सारी MEPs की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।